वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो भाई क्लास स्टार्ट कर देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ आ जाओ, चलो स्टार्ट कर दे। आज क्या है ये क्वेश्चन? आ जाइए, आपके लिए पहले क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, ध्यान से देखिएगा। एनडीए का पेपर है, सॉल्व कर लेते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चंस वगैरह भी है, इसलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद द अंडरलाइन वर्ड। और आपको उसका क्या करना है? ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट देखना है। ठीक है, हम लोग को ऑपोजिट निकालना है। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट कर देते हैं। मोहन वॉज लिविंग इन अ डेप्लोरेबल कंडीशन। अब डेप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? डेप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? बैड होता है, ठीक है, ठीक है, शॉकिंग होता है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अब आपको इसमें ऑपोजिट बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, रिप्रेहेंसिबल, ऑप्रोब्रियस, डेस्पिकेबल, कमेंडेबल। ठीक है, बैड का ऑपोजिट। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। ध्यान से देखिए और बताइए। बेटा देखते हो कमेंडेबल, कमेंडेबल सुने हो? हमको ऑपोजिट बताना है। डेप्लोरेबल मतलब होता है कोई चीज खराब, शॉकिंगली बैड एकदम बोल दो, है ना। शाम को क्लास लिए तो थे सुमित, 5 से 6 कोलोकेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कौन सा शाम के लिए बोल रहे हो? तुम किस बैच में हो? तो वो कमेंडेबल होगा बेटा। कमेंडेबल पॉजिटिव वर्ड होता है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? कमेंडेबल हो जाएगा। देख लो ध्यान से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। रिप्रेहेंसिबल मतलब बेटा होता है कंडेमिनेशन। कंडेमिनेशन मतलब समझते हो? मतलब कि पब्लिकली किसी का इंसल्ट करना, कंडेम्ड करना। ठीक है, पब्लिकली जब हम किसी का क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको कंडेमनेशन बोला जाता है। शाम शाम को क्लास लिए थे कल 5 से 6? बिल्कुल लिए थे। हो गया, देखो वीडियो भी होगा। ऑप्रोब्रियस का मतलब क्या होता है? देखो, ऑप्रोब्रियस मतलब बेटा होता है क्रिटिसिज्म। इसका मतलब ये होता है क्रिटिसिज्म। एक ही तो मीनिंग हुआ। क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिस बैच में कोलोकेशन तो बेटा वही हो गया, सब क्वेश्चन आते रहता है ना, क्वेश्चन आता है। आ जाओ नेक्स्ट। और ऑप्रोब्रियस का भी मतलब तुम्हारा यही हुआ, क्रिटिसिज्म ही हुआ। और क्या बच गया? और डेस्पिकेबल मतलब आपका मतलब बोल दो डिजर्विंग हेट्रेड, जो एकदम हेट्रेड के लायक हो, हेट्रेड के लायक हो। ठीक है, जो एकदम हेट्रेड के लायक। देख लो ध्यान से। कोलोकेशन का क्वेश्चन कराते रहता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है। आप देखिए ध्यान से। सात से आठ में तो यूट्यूब में लेते हैं ना।
सुमित 7 से 8 कहाँ कोई क्लास लेते हैं? मेरा तो बैच का टाइमिंग 5 से 6 है। तुम लोग में कौन सा बैच के हो? सुमित तुम हो कौन सा बैच के? 7 से 8 में कौन सा बैच लेते हैं? तुम पहचान रहे हो ना हम कौन है सुमित? 7 से 8 में लेते हैं यूट्यूब में क्लास, ऐप में तो नहीं लेते हैं बेटा। समझ गए? मोहन वॉज लिविंग इन अ डेप्लोरेबल कंडीशन। डेप्लोरेबल का आपको ऑपोजिट बताना था। डेप्लोरेबल मतलब होता है बहुत बुरा, खराब, एकदम शॉकिंगली बैड जिसको बोल सकते हैं। अब 4 ऑप्शन दिए थे। पहले तो आप जान लीजिए कमेंडेबल मतलब होता है बहुत अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को कमेंडेबल परफॉर्मेंस, ठीक है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस वो वाला होगा। केडी लाइव क्लासेस, केडी लाइव क्लासेस में लेते हैं 7 से 8, ठीक है, और बाकी सब निगेटिव मीनिंग है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। केडी लाइव क्लासेस चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें 7 से 8 हम आते हैं और अभी प्रैक्टिस करा रहे, अंतिम प्रहार करके स्टार्ट हुआ है एक महीने के लिए। हाँ यूट्यूब के बारे में। अच्छा यूट्यूब के बारे में बोल रहे हो? 7 से 8 कल तो लिए है क्लास, 7 से 8 CHSL का करवाए हैं। कैसे नहीं, ये तो अमन भी था वहां पे। बेटा 7 से 8 क्लास लेते हैं यूट्यूब में, जल्दी से सब आ जाएंगे आज। डेली होता है मंडे टू सैटरडे 7 से 8, और ऐप में हम लेते हैं 11 से 12। हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ। These exercise will counteract the effect of stress and tension. Counteract मतलब क्या होता है? Counteract मतलब 7 से 8 शाम को लेते हैं यार। चलो तुम केडी लाइव में चले गए होगे, हम केडी लाइव क्लासेस की बात कर रहे हैं। केडी लाइव में अभी हम क्लास नहीं ले रहे हैं, अभी हम केडी लाइव क्लासेस में आ गए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, काउंटर अटैक मतलब होता है क्या? एक्ट अगेंस्ट समथिंग। अभी तुम लोग पढ़ाने दो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ाने दो, अभी अभी पहले पढ़ाने दो। अब इसका एंटोनिम बताना है बेटा, एंटोनिम। किसी चीज के खिलाफ एक्ट करना उसको बोलते हैं काउंटर एक्ट। आप एंटोनिम बताइए, ठीक है। एक्सरबेट, फॉइल, थ्वार्ट और कॉन्ट्रावेन, ठीक है। हाँ आ जाओ बताओ, अब बताओ। एक्सरबेट का मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम करना। ये तो वही बात हो गया, ठीक है, समझ में आया? प्रॉब्लम करना। अब नेक्स्ट देखो, फॉइल का मतलब होता है आप बोल दो प्रिवेंट फ्रॉम सक्सीडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थ्वार्ट का मतलब बेटा होता है, हाँ, थ्वार्ट का मतलब देखो क्या होता है, सेम मीनिंग होता है, सेम, ये दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, ये दोनों का मीनिंग बेटा जो है सेम है। आ जाओ। और नेक्स्ट, कॉन्ट्रोवेट का मतलब होता है वॉयलेट द लॉ। कानून को तोड़ना। अब देख लो, देखो ध्यान से,
ए बी सी डी क्या लग रहा है? सेकंड का ए बी सी डी। हाँ, कोई चीज बिगाड़ना, सक्सीड होने से रोकना लिखा है ना, सक्सीड होने से रोकना, बिल्कुल सही। बताओ, ए बी सी डी क्या मतलब होता है? एक्ट अगेंस्ट समथिंग का उल्टा क्या होगा? बी और मैम सब लोग बोलते हैं 130 से 140 के बीच। चला गया रानी, तुम्हारा मैसेज चला गया। बताओ जल्दी से। यस, क्या बोल रहे हो? सेकंड का बेटा ए होगा, बिल्कुल सही। टू मेक अ प्रॉब्लम, काउंटर अटैक मतलब दीज एक्सरसाइज से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और प्रॉब्लम सॉल्व होने का उल्टा क्या होता है? प्रॉब्लम होना, है ना? नहीं, कॉन्ट्रावेन का मतलब तो होता है वॉयलेट द लॉ, लॉ को तोड़ना, लॉ को तोड़ना तो यही हो गया, किसी के खिलाफ काम करना। ये तो बेटा सिनोनिम हो गया दोनों। अच्छा, वेरी गुड सुमित, कर लिया ना सब्सक्राइब। और ये है कि कट ऑफ ज्यादा जाता है। यस, कट ऑफ का ही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आप अपनी कोशिश को करते रहिए और थोड़ा सा और भी प्रयास करो कि और अच्छा मार्क्स मॉक में और अच्छा है। ज्यादा सोचो मत बेटा, बस प्रयास करते जाओ। हम पहले ही बोले ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं ना जो समझो दो नौकरी ऑलरेडी लग गई, एक नौकरी ऑलरेडी हाथ में आ गई, और 10 नौकरी और भी, जितना दिए थे एग्जाम सब एग्जाम निकल गया। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करनी है। कोई एक एग्जाम को टारगेट मत करिए, जितना हो सके एकदम लो लेवल से हाई लेवल जितना जा सको, जितना लो भी जा सको जितना हाई जा सको, सब एग्जाम भरो, सब कुछ दो। ठीक है, चल नेक्स्ट। यू हैव टू परसीवियर विथ डिफिकल्ट स्टूडेंट। परसेवर मतलब क्या होता है? परसेवर मतलब, अच्छा केडी लाइव में वेट करते हैं, केडी लाइव क्लासेस में बेटा, हाँ ठीक बोल रहे हो, समय जीके जीएस का चलता है। परसीवियर का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, जल्दी 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 बताइए। ठीक है, हम कह रहे हैं टू कंटिन्यू। अब एंटोनिम बताना है, उल्टा। मतलब जो डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपको कंटिन्यू करना है, यानी उसको पढ़ाते रहिए आप। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? बताओ सुमित। ये तो वही बात हो गया, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी। हम्म, बिल्कुल, एक अपना ड्रीम तो रहना ही चाहिए, वो तो है ही। वेरी गुड, आंसर भी आते गया। गिव अप, गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है? क्विट कर देना। बहुत सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस। हिडियस का क्या मतलब है, जरा देखो ध्यान से। जरा बताओ जल्दी। बेटा हिडियस का मतलब कोई भी चीज होता है तो अगली, आप बोल सकते हो भयानक। उसका एंटो बताओ, एंटोनिम। ठीक है, ऐसे तो मिल ही गया, मिल ही गया आपको। अपॉलिंग, ब्यूटीफुल, ग्रॉस्टेक और मैकेबर। मैकेबर भी बहुत बार आता है, हाँ बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, मैकेबर मतलब कोई चीज हॉरिफाइड हो,
फॉलिंग मतलब भी यही होता है, अगली हो, थोड़ा सा डरावना टाइप का हो, उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, सबका मीनिंग वही निकल रहा है, एक यही बस है। देखो ध्यान से देख लो, सबका मीनिंग वही है बेटा, इसका भी मतलब अगली ही होता है, और हमको एंटोनिम बताना है, सब सिनोनिम्स जैसा दिया है। फिफ्थ, आ जाओ, एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग। स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, एंटो बताना है, फिर से लिख दे रहे हैं बेटा। स्क्वेंडर मतलब होता है वेस्ट करना, वेस्ट करना, उसका मीनिंग आएगा तो आपको नीचे मिल जाएगा, देखो बताओ। 3 नंबर में स्टैंड का मतलब भी तो रुका हुआ होगा, हाँ रुका हुआ होगा। 3 नंबर में स्टैंड फर्म मतलब स्थिर, स्थिर बेटा। स्टैंड फर्म का मतलब होता है स्थिर रहना, और क्विट मतलब होता है छोड़ देना। ध्यान से देखिए और बताइए। स्क्वेबल मतलब बेटा होता है टू क्वेरल नॉइजली। ठीक है, नॉइजली, कोई लेना देना ही नहीं है स्क्वेंडर से। फ्रिटर अवे का भी मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंटली खर्च करना, दोनों का मतलब वही है। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब जो बहुत खर्च करता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा वैगेंटली मतलब वेस्टिंग करना, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना। क्लियर है? मैनेज, यस, सामने दिख रहा है, मैनेज, बिल्कुल सही। बी का भी लिख दे। एक्स्ट्रा वैगेंटली, देख लो, लिख लो, चलो। फ्रिटर अवे का भी मतलब होता है वेस्ट। मैनेज, सबका मीनिंग लिखिएगा बेटा, बहुत अच्छा वो कैप चल रहा है, बहुत अच्छा वो कैप चल रहा है, मीनिंग लिखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। पैसेज आ गया, पैसेज, देखो ध्यान से, साइड हट जाए और तुम लोग ध्यान से देखो। पहला, द अर्थ क्लाइमेट, हाँ, अर्थ क्लाइमेट इज डैश चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। 1 2 3 4, 1 2 3 4। वेरी गुड, कॉन्टिन्यूली होगा, कॉन्टिन्यूली होगा, कॉन्टिन्यूली मतलब कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यू का एंटोनिम नहीं पूछा गया है, 3 नंबर में क्यों तुमको है, कॉन्टिन्यू का कहाँ एंटोनिम है रानी? आ जाओ नेक्स्ट में आओ, पहले तुम लोग, और रानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करें हम। हम्म, एंटोनिम है परसीवियर का, ठीक है, और परसीवियर मतलब कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू, और कंटिन्यू का उल्टा क्या होता है, कंटिन्यू का उल्टा होता है गिव अप। तो कैसे तुमको कंफ्यूजन हो गया फिर? नहीं, सौम्या रंजन क्यों नाराज होंगे बेटा? ठीक है, तो इसका बताओ जल्दी से। द अर्थ क्लाइमेट इज कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, अर्थ का क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है,
Some of dash changes have been due to natural cause. Some of dash, these, those, this, that. Some of those क्यों होगा बेटा? सम ऑफ दीज चेंजेस होगा ना, कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं अभी भी तो हो रहे हैं, कहीं और दिखा रहे हैं क्या हम लोग? अर्थ में बैठ के अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, तो दीज ही ना होगा। सम ऑफ दोज चेंजेस क्यों करेंगे? अर्थ क्लाइमेट इज कौन? सम ऑफ दीज, सब बोल रहे हैं दोज। Earth climate is changing and evolving. Some of those changes have been due to natural cause. Some of these की those, वही तो these तो होगा, those क्यों होगा? Some of those तो होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बात ही कर रहे हैं ना कि सम ऑफ दीज होगा। आ गया ना समझ में? ठीक, वेरी गुड। सम ऑफ दीज हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। तो यहाँ पे कर दिया मैंने, दीज होगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक्टिविटीज have been due to natural causes but other can be attribute to dash activities. Attribute to dash activities, किसका एक्टिविटीज है भाई? कौन एक्टिविटीज करता है? डिफॉरेस्टेशन, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये करता कौन है? कौन करता है? 8 का बताओ। कॉन्टिन्यूअली और कॉन्टिन्यूसली दोनों एक ही होता है बेटा। कॉन्टिन्यूअली मतलब लगातार। ह्यूमन, वेरी गुड, सी ह्यूमन होगा। वेरी गुड, आसान था है ना? चलो नेक्स्ट, which have led to the dash of gases, dash of gases, dash of gases, which have led to dash of gases. Assimilation of gases, absolution, collection और accumulation. देखो ध्यान से, and aerosols in dash atmosphere. Dash of gases क्या होगा बताओ जल्दी से? Assimilation, absolution, accumulation क्या होगा? Accumulation मतलब बेटा यहाँ पे आपका accumulation होगा। एक्यूमुलेशन मतलब निकलना, यस एक्यूमुलेट करता है, वेरी गुड। एक्यूमुलेशन मतलब बेटा होता है निकलना, ठीक है? समझ में आया? देखिए ध्यान से, एसिमिलेट मतलब तो बेटा होता है मिलाना, एडिशनल, एडिशनल मिलाना। वो कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं होगा, एक्यूमुलेट करता है ना। चल आ जाओ नेक्स्ट। These gases are known as greenhouse gases because they trap heat. Greenhouse gases because they trap heat and dash air temperature. Heat and dash air temperature. Accumulate मतलब होता है बेटा मिलाना। फर्स्ट का मीनिंग मिलाना। एसिमिलेशन तो पूछ रहे हो? एसिमिलेशन का मतलब ऐड करना बेटा। यहाँ तो द होगा, द होगा, द एयर होगा, क्योंकि अ एयर एन एयर नहीं हो सकता, ठीक है? एसिमिलेशन का मतलब हमने बता दिया, मिलाना होता है। कंफ्यूजन है किसी को तो लिख लो, यानी ऐड। कौन सा ऐड? ए डबल डी ई, यानी उसमें कुछ जोड़ देना। एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना।
ठीक है। बोलो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, ये एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज मुक्त करना। हाँ, मुक्त करना होता है ना, कोई आरोप प्रत्यारोप से किसी को एब्सोल्यूट, ऐसे आते ना, एब्सोल्यूटली फ्री कर दिया। और 10 नंबर में होगा द एयर, एयर के साथ तो द लगता है। 11 नंबर देखो, 11 नंबर। कुछ गलत हुआ क्या? सॉरी सॉरी, 10 यहाँ पे है, द एटमॉस्फेयर होगा ना। हाँ, 10 ये है द एटमॉस्फेयर, हम सोचे वहां पे द, आ जाओ, द एटमॉस्फेयर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? दीज गैसेस, यहां से पढ़ो बेटा, दीज गैसेस आर ऑल्सो नोन as greenhouse gases because they trap heat and dash air temperature। वही तो हो गया, रेज हाइक राइज बैलेंस। क्या करता है? एयर टेम्परेचर को क्या करता है? एयर टेम्परेचर को क्या करता है? हाइक करता है, बैलेंस करता है, रेज करता है, राइज करता है। उठाना, एयर टेम्परेचर बेटा रेज होगा, रेज, ये होगा। किसी चीज के मीटर को जैसे उठाया जाता है तो रेज बोला जाता है। ठीक है। राइज मतलब क्योंकि उठना होता है, उगना होता है, राइज तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड strengthen the scientific and analytical capacity, dash assessment of climate, dash assessment of climate, 12 number। acting like a greenhouse on the surface of the dash, ये बोलना है पहले, 12th नंबर। यहाँ पे बताओ, air temperature near the ground acting like a greenhouse on the surface of the dash, surface of the dash। हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं? हाँ, फिर से स्किप किया ना, पता है, फिर से स्किप हो गया था। नहीं देखो, ध्यान दो बेटा, ध्यान से। हम लोग बात जहां की कर रहे हैं ये बताओ, टेम्परेचर कहाँ का बढ़ रहा है? हाँ, टेम्परेचर कहाँ का बढ़ रहा है, ये सोचो ना। आगे यही तो बोला गया, these gases are known as greenhouse gases because they trap heat and raise air temperature near the ground, acting like a greenhouse on the surface of the planet। क्रस्ट नहीं, planet। हेलो अमित, हेलो। प्लेनेट, बात जहां की कर रहे वही तो होगा। आ जाओ, 13 नंबर। strengthen the scientific and analytical capacity dash assessment, capacity dash, capacity dash for of into, जल्दी बताइए, कैपेसिटी डैश। कैपेसिटी बेटा, कैपेसिटी ऑफ मतलब कोई काम करने के लिए होता है, यहाँ कैपेसिटी टू होगा, टू असेसमेंट द ऑफ क्लाइमेट। ऑफ ऑफ दो बार आएगा क्या? ठीक है, टू होगा,
देखो, in order to create and strengthen the scientific and analytical capacity to assess, है ना, उसको assess करने के लिए, उसको समझने के लिए, of climate change in the country, ठीक है, different studies under climate change action program dash many important bilateral and multilingual meetings. प्रोग्राम डिफरेंट स्टडीज, देखो ध्यान दो, यहां से डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम डैश एनालिटिकल, मतलब उसको समझना, शैलेश उसको समझना, पढ़ना, विचार करना। हम लोग किसी को एनालाइज करते हैं ना, हैव डेवलप्ड होगा, वेरी गुड, ठीक है, सॉरी डेवलप्ड है ना, हाँ, इनिशिएटेड में लगा दिए थे। हाँ, क्या हो जाएगा, हैव, हाँ तो हैव इनिशिएटेड ही तो होगा। देखो कहाँ गए हम लोग, यहाँ, change in the country, different studies under the climate change action program have initiated many important bilateral and multilateral meeting, have initiated, आगे बहुत चीजें initiate, yes, आर नहीं होगा बेटा, have होगा, आर नहीं होगा, पहले तो आर इज एम आर के बाद V1 प्लस ing फॉर्म होगा, हाँ, नहीं होगा पैसिव, have initiated होगा, and negotiations are held dash regular intervals, डैश रेगुलर इंटरवल्स, भले पैसेज बहुत बड़ा दे दिया हो लेकिन है इजी इजी। अब खुद बताइए, डैश रेगुलर इंटरवल, अब ये यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन चेक हो जाएगा, आप क्या लगाते हैं, हाँ पहले कर लो उसके बाद बताएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑन रेगुलर इंटरवल और एट रेगुलर इंटरवल बेटा होता तो दोनों है, तो होता तो दोनों सही है, लेकिन अगर आप एकदम इंग्लिश पे आएंगे जहां पे एकदम सही ग्रामर की बात होती है, वहां पे एट पे लगता है, इतना ध्यान रखना। आप ऑन बोल रहे हैं, ऑन भी होता है, आप चल जाएगा काम, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हो उसमें काम नहीं चलेगा। आई डू दिस वर्क एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो एट ही करना। जो बच्चे ऑन बोल रहे हैं बेटा वो होता है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन होगा ना ऑन और एट में, तो यही आएगा, यही सही है। हाँ एक बार ये वाला इसी तरह करवा रहे थे, कोई आंसर बताया था, वो बच्चा तुरंत गूगल में सर्च करा था, हमने गूगल में सर्च करके मत पढ़ो, गूगल तो सब बताता है, गूगल से पूछोगे ऑन रेगुलर इंटरवल बोलेगा यस इट इज करेक्ट, एकदम डिटेल में जब पूछोगे तब वो हो सकता है बता भी दे या नहीं बताए, ठीक है, लेकिन बेटा होता ये है। चलो आगे आ जाओ, अब देखो जरा सा सेंटेंस देखो, तो देखो समझ पा रहे हो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, पहले देखो पढ़ो तो, 1 to 15, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। सब एक बार बताइए, यहाँ तक समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। वेरी गुड, आप क्वेश्चन खुद समझ करके बताने भी लगे। अब यहाँ पे ना आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आगे उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, अब आप ये प्रेपोजिशन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए,
आपको कुछ सेंस वाला करना है। 16 नंबर, और आप लोग समझ भी गए हैं। यस, वेरी गुड। या बी होगा फॉर अ मूवमेंट, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, मतलब वो थोड़ी देर के लिए रुका। ही पॉज्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट। वेरी गुड, सब बच्चे सही दिए। लक्ष्मी, स्वाति, सौम्या रंजन, मदन, अमित, सब सही दिए। अंजलि, जितने बच्चे हैं सब सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, लेट नाइट आवर कार डैश। एरर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन सब एक ही है, कॉन्सेप्ट सब एग्जाम का एक ही है, बस किसी का पैटर्न अलग होता है। आपको ये आएगा एरर डिटेक्शन में। 17 देखो। 17 देखिए और बताइए। बिल्कुल सही, कार है ना। मशीन की बात कर रही है, मशीन ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मतलब खराब होना, तो यहाँ ब्रोक डाउन होगा। ब्रोकअप तो आप जानते ही ना, ब्रेकअप हो जाता है जब हम लोग अलग हो जाते हैं, तो वो ब्रेकअप होता है। ब्रेक इनटू पीसेस होता है ना, कोई चीज टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, अलग अलग हो जाना। ब्रोक आउट मतलब निकलना, है ना, कोई चीज उजागर हो जाना। तो सबका अलग अलग मीनिंग है। ऑल कंट्रीज साइंड द ट्रीटी ABCD। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या सही लग रहा है। 18 नंबर देखिए और बताइए, क्या सही लग रहा है बेटा। हाँ, दिल टूटना। किसमें टिक लगा है, ABCD? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हो गया। हाँ बिल्कुल सही। बीनीथ तो मतलब होता है कोई चीज के नीचे, पढ़ते हैं ना हम लोग प्रेपोजिशन में। अमंग, दो से ज्यादा के बीच में। ड्यूरिंग, के दौरान। एक्सेप्ट ही होगा ना, सभी ने ट्रीटी साइन किया एक्सेप्ट। सब सही बोल रहे हैं, एक्सेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, देख लो, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19। 19। जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है। जल्दी देखिए और जल्दी बताइए। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल, ठीक है। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है डिलीवर। आई रिमाइंड हर, ए होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोलो, चलो। दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन। दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन। ABCD, बोलो। जल्दी जल्दी बताइए, क्या लग रहा है बेटा। वेरी गुड, आंसर आ गया। हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। सब सही बताए।
बिल्कुल सही, किसी का भी गलत नहीं है, सब सही है। सब हु, सी सब लिख करके भेज रहे हैं। नेक्स्ट, आई विल सी यू, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है ये? सूरज सिंह राजपूत। क्वेश्चन से बेटा, एरर तरीके से भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं, आप सोच लो प्रेपोजिशन है। कौन सा फिट हो रहा है? आई विल सी यू डैश। आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी होगा। ठीक है, ऐसे मान के चलो प्रेपोजिशन से है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो इसको। आई डिसलाइक फिल्म्स ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए। अब इसमें क्या होगा? आई डिसलाइक फिल्म्स ए बी सी डी 22। वेरी गुड, दैट हैव सैड एंडिंग्स, सैड एंडिंग्स। क्योंकि हु और हु मेनली तो पर्सन के लिए होता है। यस, ठीक है, दैट हैव, यस बेटा, एकदम सी होगा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अरे सॉरी, बी, बी होगा और कुछ नहीं हो सकता है ना? हु पर्सन के लिए आता है। हु मतलब मीनिंग निकल के आएगा जिसका। ठीक है, हुम, ये सब कनेक्ट करते हैं। द थीव्स डिनाइड, बताओ नेक्स्ट। द थीव्स डिनाइड, ये भी आसान है। क्लास रुक गई? क्लास तो चल रही है ना? कहाँ रुक गई क्लास? ठीक तो है बेटा, क्लास तो चल रहा है। 23 का देखो, डिनाई के बाद ये बता रहा है आपको जेरेंड आएगा, मतलब V1 प्लस ING। ठीक है, तो V1 प्लस ये सी ऐसे ही कट जाएगा। हैविंग टू स्टील क्या होता है और हैविंग स्टीलिंग क्या होता है? स्टीलिंग होगा सिर्फ। बी, हाँ सब क्लियर है। बी 23 का बी, सब बच्चे कर लिए। डिड यू डैश, डिड यू डैश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जल्दी से 24। 24, अच्छा सौम्या सही निकला, सौम्या रंजन साहू। वेरी गुड, चलो बताओ 24 का। ओके, हाँ देखो ध्यान से देखो, बताओ 24 का। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है? छोड़ देना। बहुत से लोग ड्रॉप आउट करते हैं ना कॉलेज से। बेटा ड्रॉप इन का मतलब होता है टू विजिट,
ड्रॉप आउट मतलब तो छोड़ देना, समझ में आया? आई ड्रॉप आउट, हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, आई ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज, आई ड्रॉप आउट कॉलेज बोलो, ठीक है। बस एक ही मीनिंग इसका निकलेगा, ड्रॉप इन मतलब होता है विजिट, और नहीं है किसी का, बी होगा। आप लोग बस ड्रॉप आउट सुने इसलिए ड्रॉप आउट कर रहा है, ड्रॉप आउट मतलब होता है क्विट। ठीक है, बी होगा। क्या मीनिंग निकल कर कह रहा है? डिड यू विजिट टू सी सुनीता ऑन योर वे होम? घर जाते समय विजिट करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। 25th में आ जाओ। वुड यू लाइक टू डैश, हाँ चलो, वुड यू लाइक टू डैश, क्वेश्चन नंबर 25। 25, अब ग्रामर चेक करना है इसमें, जल्दी बताते चलिए, क्या होगा बताते चलिएगा। बैच वैलिडिटी, कौशल, जब तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा तो रिन्यू का मैसेज तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा, उसी में ऑप्शन आ जाएगा, उसी में रिन्यू का। यस, क्योंकि यहाँ पे टू है, तो टू के बाद आपको वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, इसलिए ये होगा। और मीट के साथ विथ नहीं लगता, ये नहीं होगा। ये V2 है इसलिए नहीं होगा, ये ING है इसलिए नहीं होगा। 2+V1 बहुत अच्छे। आ जाओ, idioms एंड phrases, देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग idioms एंड phrases पे आ गए। ध्यान से पढ़िए। बी बैड न्यूज, क्या मीनिंग होता है इसका? डी क्यों नहीं, किसमें? इसकी पहले वाले में विथ लगा हुआ था बेटा, विथ नहीं होता है। आई वॉन्ट टू मीट यू बोलते हो ना, आई वॉन्ट टू मीट विथ यू नहीं बोलते हैं, ठीक है, मीट के साथ विथ नहीं लगता है इसीलिए। देखो, बी बैड न्यूज मतलब होता है, अब तुम किसी के लाइफ का बैड न्यूज बन जाओ, इसका क्या मतलब है? कि तुम कोई ऐसा पर्सन हो जिसे कोई पसंद नहीं करता हो, दैट मीन्स यू आर अनडिजायरेबल कैंडिडेट, ओके। तो हो क्या गया, बी बैड न्यूज का मतलब समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, सी होगा, सी। टू बी इल, तो जब तुम्हारे पास कभी भी ऑप्शन आए ना, अंडर द वेदर, तब उसका होता है टू बी इल, उसके लिए ईडीएम ये है अंडर द वेदर का, ठीक है, टू बी इल के लिए एक ईडीएम होता है अंडर द वेदर। आ जाओ नेक्स्ट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ABCD। शैलेश लिख रहा है जैसे वो मेरे लिए ज, जैसे वो मेरे लिए थी। जैसे मैथ्स में सर बोलता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसमें एक बच्चा लिखता है सर जान थी वो मेरी, वही वाला बात कह दियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर मत याद दिलाओ, है ना। बताओ, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है बेटा एकदम शुरू से शुरुआत करना, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग सही दे रहे हैं, खुशी, शैलेश,
अब सुमित बोल रहा है रहने दीजिए मैम, एकदम है ना, हाँ रहने दे रहे हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ेंगे। चलो समझ में, बैक टू द, यानी शुरू से शुरुआत करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब प्लान फेल हो गया, अब एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। देखो ध्यान से, हाँ लिखोगे टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, अमन टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब क्या हुआ, एकदम तुम सोचो ना, तूफान की आंखों में देख करके, आंख में आंख डाल करके एकदम मुकाबला करना। क्या लग रहा है 28 का। एकदम तूफान आ गया लाइफ में। चलो सुमित, कम से कम तुमको कुछ वोकैब तो याद होगा, कैसनोवा बोल रहे हो तो अच्छा तो है। यस, टू बी इन द मिडल ऑफ द कंट्रोवर्सी या प्रॉब्लम, इसको बोला जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, अब जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब क्या होता है मालूम है, एकदम वो जैसे कि तुम देखोगे कि दिखाता है कि इस जगह पे तूफान है, और ये जो है ना बेटा, ये जो पोर्शन बनता है वो आई होता है तूफान का। तो अब इस जगह पे तूफान सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, मतलब टू बी इन द मिड्स ऑफ द कंट्रोवर्सी, मिड्स मतलब एकदम बीचों बीच, किसी कंट्रोवर्सी के एकदम बीचों बीच है। ठीक है, चलो मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है, सभी लोगों का मैसेज आ रहा है। ठीक है, लाइफ इन द फास्ट लेन, लाइफ इन द फास्ट लेन, सही है, सही आंसर है मुकेश, सही आंसर है तुम्हारा भी, डी सही लिखे हो। क्या मीनिंग निकल करके आएगा लाइफ इन द फास्ट लेन, जरा बताओ। क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है, एकदम लाइफ जो है फास्ट लेन पे चल रही है, मतलब टू हैव हैप्पी लाइफ विदाउट कंप्लेंट। ओके देख लो, इसका होगा बेटा डी। यस, आकाश ने बताया, एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ, ज्यादा अच्छा ऑप्शन डी है। यस, मदन ने भी बताया, जो जो सही बता रहे हैं उनका बताएंगे। ठीक है, विदाउट कंप्लेन नहीं, टू एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ, कोई ऐसी लाइफ जो एक्साइटिंग भी है और इवेंटफुल, मतलब बेटा उसमें काम भी आ रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। यहां पे तो कुछ नया नहीं लिखा है ना, यहां पे नया लिखा है, तो वहां तुमको होगा कि समथिंग न्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूरज गलत हो जा रहा है तो क्या हुआ, उसका दूसरा पहलू भी देखो कि तुम सीख भी जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम एनडीए का क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना, और ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से। तो ये मत सोचो कि 10 में से 5 गलत हो गया, आप सोचिए आज मैंने 10 में से 5 सही भी कर लिया। ठीक, चलो, टू पास द बक, मैम बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अक्षिता, चलो अच्छा लगा तो बड़ी बात, बढ़िया बात है, तुम लोग को अच्छा लगा उससे बड़ी खुशी हमको क्या मिलेगी। हम्म, तुम लोग के लिए बताते, पास द बक मतलब ये वही वाली बात हो गई कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए, तुम लोग को घर में छोड़ करके और घर में तोड़फोड़ मचा दिए,
और फिर मम्मी जब आके पूछती है किसने किया, तो सब यू जस्ट पास द बक, ये किया, वो बोलेगा ये किया। मीनिंग क्या निकला बताओ, मीनिंग क्या निकला, जल्दी बताइए। या मम्मी कोई काम सहेज के दे जाएंगी कि ये कर लेना, दूध उबल जाए तो गैस बंद कर देना, तो तुम बंद करना, तुम बंद करना, वही वही वाला। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब आंसर दे रहे। अनन्या बेटा ध्यान से पढ़ो, मुकेश ध्यान से पढ़ो। हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, अक्षिता, स्वाति ने भी सही बता दिया, बिल्कुल है ना। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, यही होता है बक पास करना। ठीक है, डायरेक्टर क्या होता है, अपने सबॉर्डिनेट को दे जस्ट पास द बक। ऐसा कुछ नहीं अनन्या, टेंशन फ्री रहो, जितना टाइम पास आ रहा है उतना भूलते नहीं जा रहे हो, प्रेशराइज हो जा रहे हो, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर में काम नहीं करना, अपने आप को काम एंड कंपोज रखो, जैसे लगे कि ऐसा लग रहा है थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर थोड़ा पढ़ो, है ना। किसी एक चीज को फिर से इसको रिवाइंड करके देखो, देखते जाओ, अच्छे से याद होते जाएगा। ओके, चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, 30 तक करवा रहे, कल नेक्स्ट आगे का आगे करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सभी को। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम एंड राधे राधे। 30 तक करवा रहे, कल नेक्स्ट आगे का आगे करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सभी को। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम एंड राधे राधे। आपको भी जब आपके कोई रिलेटिव घर आते हैं या उनके यहाँ जाने में पसीने छूट जाते हैं, तब ये कोई आम बात नहीं है, ये तो एक बीमारी है। जी हाँ, ये एक फोबिया है। इस फोबिया को कहते हैं सिंजेलिसोफोबिया। सिंजेलिसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रिलेटिव्स। ये
राइटिंग से जो उनके रीडर होते हैं उनमें इमोशंस आते हैं। अब इसमें ये बताओ एज इन अ रीडर का मतलब क्या होगा? विद इन अ रीडर, इंस्टेड अ रीडर, अंटिल अ रीडर, अमंग। एज इन अ रीडर मतलब राइटिंग से जो उनके रीडर होते हैं उनमें इमोशंस आते हैं। अब इसमें ये बताओ एज इन अ रीडर का मतलब क्या होगा? विद इन अ रीडर, इंस्टेड अ रीडर, अंटिल अ रीडर, अमंग। अभी जस्ट खत्म की। बस फट से बन जाएगा।